आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत और मॉरिशस के दरमियान साइंस, टेक्नोलॉजी और खलाई तहकीक के शोबों में मुआहदों पर दस्तखत। मॉरिशस के लिए खुसूसी इक़्तिसादी पैकेज का भी ऐलान। पीएम ने कहा कि आज़ाद, महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल बहरे हिंद है हमारी मुश्तरका तरजीह। पीएम मोदी के आइंदा यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मुल्क भर में मनाएगी सेवा पखवाड़ा। खून का अतिया और सफाई के प्रोग्राम भी किए जाएंगे मुनक़िद। बीजेपी ने ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी को बनाया निशाना। शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर वोट चोरी का झूठा बयान देने का लगाया इल्जाम। कहा कि कांग्रेस लीडर बैरून मुल्क भारत की खुद मुख्तारी पर उठाते हैं सवाल। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अमृतसर, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची और कालीकट हवाई अड्डों के लिए किया ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम इमिग्रेशन का इफ्तिताह। कहा कि मकसद है इमिग्रेशन को आसान, तेज और रुकावटों से पाक बनाना। मुसाफिरों को सहूलत पहुंचाने पर दिया जोर। नेपाल के सदर रामचंद्र पौडेल ने जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क में अमन अमान को यकीनी बनाने पर दिया जोर। फौज ने दारुल हुकूमत और आसपास के इलाकों में जुमे की सुबह तक बढ़ा दिया कर्फ्यू। मुल्क में नई हुकूमत बनाने की कोशिशें तेज। भारतीय खवातीन मुक्केबाजों की जबरदस्त कारकर्दगी जारी। पूजा रानी और जैस्मीन लंबोरिया पहुंची आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में। मुल्क के लिए मजीद 2 तमगे बनाए यकीनी। और अब खबरें तफसील से। भारत के दौरे पर आए मॉरिशस के वजीर आजम डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दोनों मुल्कों के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी, मैरीन साइंस और कारकुनों की तरबियत और पावर सेक्टर में ताउन के अलावा घरेलू सनतों की तरक्की के लिए ग्रांट्स के दूसरे मरहले के निफाज के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। और इसके साथ साथ हाइड्रोग्राफी, टेलीमेरी और उसके शोबे में ताउन, सैटेलाइट और लॉन्च शटल के लिए टेलीकम्युनिकेशन स्टेशनों का क़याम और खलाई तहकीक, साइंस और एप्लीकेशन के शोबे में ताउन शामिल थे। और इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मॉरिशस की तरक्की में एक काबिल एतमाद और बुनियादी शराकतदार बनना भारत के लिए फ़ख्र की बात है। आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर निर्णय लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरिशस में स्थापित हो चुका है। आज हमने निर्णय लिया है कि मॉरिशस में आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 बेड का सर शिव सागर राम गुलाम नेशनल हॉस्पिटल और वेटरनरी स्कूल एंड एनिमल हॉस्पिटल के निर्माण में भारत सहयोग देगा। साथ ही हम चागोस मरीन प्रोटेक्ट एरिया, एसएसआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एटीसी टावर तथा हाईवे और रिंग रोड के विस्तार जैसी परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाएंगे। दिस पैकेज इज नॉट एन असिस्टेंस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन अवर शेयर्ड फ्यूचर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले साल यूपीआई और रुपए कार्ड मॉरिशस में शुरू किया गया था और अब दोनों मुल्क मकामी करेंसी में तिजारत को बढ़ाने की सिमत काम करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के आईआईटी मद्रास और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट ने मॉरिशस यूनिवर्सिटी के साथ मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। ये मुआहदे तहकीक और तालीम और इख्तरा में बाहमी शिराकत को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। पिछले साल मॉरिशस में
यूपीआई और रुपे कार्ड की शुरुआत हुई। अब हम लोकल करेंसी में व्यापार को सक्षम करने की दिशा में काम करेंगे। ऊर्जा सुरक्षा हमारी भागीदारी का एक अहम स्तंभ है। भारत मॉरिशस के एनर्जी ट्रांजिशन में सहयोग दे रहा है। मॉरिशस को 100 इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही हैं, जिसमें से 10 पहुंच चुकी हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में संपन्न हुए कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप समझौते से इसे और बल मिलेगा। हमने तमारिंड फॉल्स में 17.5 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के निर्माण में सहयोग देने का निर्णय लिया है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम लंबे समय से सहयोग करते आए हैं। अब तक 5000 से ज्यादा मॉरिशस के नागरिकों ने भारत में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मेरी मार्च यात्रा के दौरान 500 सिविल सेवकों को ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया गया था। मुझे बहुत खुशी है कि इसका पहला बैच इस समय मसूरी में ट्रेनिंग कर रहा है। और इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के होटल ताज में मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और मॉरिशस के दरमियान दो तरफा बातचीत में हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस साल मार्च में मॉरिशस का दौरा किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का उनके पार्लिमानी हल्के वाराणसी में अवाम ने शानदार इस्तकबाल किया। पीएम मोदी का इस्तकबाल करने के लिए सड़क के किनारे लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं, जहां बीजेपी ने 17 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आने वाले यौम पैदाइश की तैयारियों के सिलसिले में नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बीजेपी मुल्क भर में सेवा पखवाड़ा मनाएगी। 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा पखवाड़ा का पूरे देश भर में आयोजन किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिवस है। सेवा के साथ साथ उन्होंने पूरे देश को स्वच्छता का भी महामंत्र दिया है और आज ODF प्लस की ओर देश जा रहा है। आज पूरे देश के दूर दूर तक, ग्रामीण क्षेत्र तक जल व्यवस्था, स्वच्छ जल की उपलब्धता और उसके साथ ही साथ हर एक जने को सम्मान के साथ स्वच्छता स्थानों की उपलब्धता भी कराई है। प्रकृति के संरक्षण को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता के कारण भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल ने कहा कि इस मौके पर पूरे मुल्क में खून का अतिया और सफाई के प्रोग्राम चलाए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर गांधी जी की जयंती तक ऐसे 2 अक्टूबर भारतीय जनता पार्टी, हमारी केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के माध्यम से हम कई प्रकार की गतिविधियां इस पखवाड़ा में करने वाले हैं।
एक सबसे बड़ा पहले अभियान जो प्रारंभ होगा वो है देश भर में एक रक्तदान का। देश भर के सभी जिलों में रक्तदान को लेकर के बड़े बड़े शिविरों का आयोजन करना। दूसरा, देश भर में 17 तारीख से ही स्वास्थ्य शिविर हेल्थ कैंप का आयोजन भी होगा। देश भर के सभी CHC, PHC, आरोग्य मंदिर, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के द्वारा ये सभी स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जन सहभागिता हो, लोग जाएं, अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करें। तो 17 से लेकर के 2 अक्टूबर तक चलने वाले इन स्वास्थ्य शिविरों में जन सहभागिता की दृष्टि से एक भारतीय जनता पार्टी का विशेष प्रयास रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने RSS के सरबराह मोहन भागवत को उनकी 75वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने एक हिंदी रोजनामे में एक खुसूसी मजमून भी लिखा। वज़ीर-ए-आज़म ने भागवत के कुनबे के साथ अपने पुराने ताल्लुकात का जिक्र किया और उनके वालिद मधुकर राव भागवत के ताउन को भी याद किया। PM मोदी ने मोहन भागवत की क़यादत की तारीफ करते हुए उन्हें पारस मणि कहा और कहा कि उन्होंने इमरजेंसी के दौरान भी संघ के काम को मजबूत किया। मोहन भागवत की क़यादत में संघ में बहुत सी तब्दीलियां हुई हैं, जिनमें यूनिफॉर्म में तब्दीली, तालीम में बेहतरी और टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ इस्तेमाल शामिल है। PM ने पंच परिवर्तन जैसी समाजी तामीर की मुहिमों पर भी तबादला ख्याल किया और कहा कि मोहन भागवत की खुद कफील भारत और माहौलियात जैसे मसाइल पर खुसूसी तवज्जो रही है। उन्होंने मोहन भागवत की मौसीकी पढ़ने और मकालमे में भागवत जी की दिलचस्पी को भी मौसर करार दिया। मजमून के आखिर में वज़ीर-ए-आज़म ने मोहन भागवत की लंबी और सेहतमंद जिंदगी की ख्वाहिश जाहिर की। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी को हदफ तनकीद बनाया। बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को वोटर लिस्ट पर नजरसानी से जुड़े वोट चोरी के इल्जाम पर घेरा। पूनावाला ने वोट चोरी के इल्जाम पर राहुल गांधी को निशाना बनाया और मद्रास हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से अदालत ने इसी तरह के इल्जामात के साथ एक PIL को न सिर्फ खारिज किया बल्कि दरख्वास्त गुजार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया। राहुल गांधी जी का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था, उस पूरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एक PIL के रूप में एक PIL आर्टिस्ट ने मद्रास हाईकोर्ट में दायर किया था और मद्रास हाईकोर्ट ने इस PIL और उसके सारे कंटेंट को, जो तो अब सवाल निशान है कि वो कंटेंट इधर से बना है कि वो कंटेंट डिसकंटेंट पैदा करने के लिए किसी और जगह से पैदा होकर और बनाकर आया है, उस PIL को खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने उस पिटिशनर या PIL आर्टिस्ट पर 1 लाख रुपए का फाइन भी लगाया और कहा कि इसमें ना कोई तथ्य है, ना कोई बेसिस है, ना कोई इसमें ये पिटीशन को वेल कंसीव्ड कहा जा सकता है, ये इल कंसीव्ड पिटीशन। मतलब कि राहुल गांधी के इस पूरे के पूरे वोट चोरी के तथाकथित नैरेटिव पर एक और जुडिशरी का हथौड़ा चला है। और इसके साथ पूनावाला ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब से मुतालिक बयानात पर भी राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस तरह के बयानात देकर राहुल गांधी नायब सदर जमहूरिया की तौहीन कर रहे हैं, जो तमिलनाडु से हैं और OBC बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी अब इस प्रकार का बिना तथ्य, बिना तर्क के अनर्गल आरोप लगाना, ये राहुल गांधी की राजनीति का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। और राहुल गांधी जी ये आरोप कोई भारतीय जनता पार्टी पे नहीं लगा रहे। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि राहुल गांधी जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब देश को OBC समाज से आने वाले, तमिलनाडु की भूमि से आने वाले, a son of the soil of Tamil Nadu, somebody who is from the OBC community, he has risen to the position of the vice president, तो क्या आप उनको वोट चोर कह रहे हैं? क्या ये OBC समाज का अपमान नहीं है? आप तो जितनी आबादी उतना हक की बात करते हैं, पर आपके प्रत्याशी तो उस समाज से नहीं आते हैं।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम इमिग्रेशन तकरीब का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कालीकट और अमृतसर हवाई अड्डों को जोड़ा गया था। अमित शाह ने अपने खिताब में कहा कि आज 5 और हवाई अड्डों को फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी और फख्र की बात है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम में और 5 हवाई अड्डे जुड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। इससे न केवल प्रवासियों की सुविधा बढ़ेगी, इससे इस देश में होने वाले परिवर्तनों से उनको परिचय कराने का भी एक बहुत अच्छा मौका हमें मिलेगा। इलेक्शन कमीशन अब बिहार के बाद पूरे मुल्क में वोटर लिस्ट पर नजरसानी की खुसूसी मुहिम चलाने की तैयारी में है और इसके तहत इलेक्शन कमीशन ने बुध को नई दिल्ली में तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ इलेक्शन अफसरान के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में बिहार के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दीगर रियासतों के CEOs के साथ SIR के अमल के दौरान इख्तियार की गई हिकमत अमलियों और चैलेंजों के तजुर्बात को शेयर किया और इसके साथ ही चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान ने अपने मुताल्लिका रियासतों, मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में वोटर्स की तादाद और आखिरी SIR के मुताबिक वोटर लिस्ट जैसे मौज़ूआत की मालूमात दी। और इस मीटिंग में अफसरान को हिदायत दी गई कि किसी भी पोलिंग स्टेशन पर 1200 से ज़्यादा वोटर्स नहीं होने चाहिए। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए तजवीज़ करदा दस्तावेज़ात भी पेश किए ताकि कोई भी अहल शहरी वोटर लिस्ट से बाहर ना रहे और कोई भी नाअहल शख्स वोटर लिस्ट में शामिल ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के अकोला फसादात की तहकीकात में लापरवाही और तासुब बरतने पर महाराष्ट्र पुलिस की सख्त सरजनिश की है। महाराष्ट्र के अकोला में फसाद के दौरान एक शख्स पर हमले के मामले में महाराष्ट्र पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने SIT की तश्कील का हुक्म दिया है। अदालत ने SIT टीम में हिंदू और मुस्लिम दोनों मजहब के सीनियर अफसरान से तहकीकात कराने की भी हिदायत दी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस की वर्दी पहनने के बाद किसी शख्स को मजहब और जात पात जैसे तासुबात से ऊपर उठकर कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि मई 2023 में महाराष्ट्र के अकोला में 2 बरादरियों के दरमियान फिरका वराना फसाद फूट पड़ा था। मामले में दरख्वास्त गुजार ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये तशद्दुद महाराष्ट्र के अकोला में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक काबिल एतराज़ पोस्ट के बाद ये फसाद हुआ था और इस वाक़े में दरख्वास्त गुजार भी जख्मी हो गया था, जिसे अस्पताल में दाखिल कराया गया था। और साथ ही दरख्वास्त गुजार ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उसका बयान रिकॉर्ड किया लेकिन मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की गई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 5 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल ने इन मुश्तबा अफराद को दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिमीन से गैर कानूनी असले समेत मुतअद्दिद काबिल एतराज़ अशिया बरामद की गई। और अब बात करते हैं नेपाल की सियासी सूरत हाल की। नेपाल में जैनजी तहरीक की वजह से हालात इस वक्त कशीदा हैं। वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली ने एहतजाज के दरमियान इस्तीफ़ा दे दिया है। दरअसल ये बात चल रही है कि जैनजी मुजाहिरीन उबूरी हुकूमत की क़यादत के लिए सुशीला कार्की का नाम पेश कर रहे हैं। नेपाल की पहली खातून चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने एक भारतीय मीडिया चैनल से बात में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए एहतराम का इजहार किया है। उन्होंने हर खुशी और गम में नेपाल के साथ भारत की मुसलसल हिमायत की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि वो भारतीय रहनुमाओं से बहुत मुतासिर हैं और दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखती हैं। कार्की ने कहा है कि भारत ने हमेशा हमारी हिमायत की है और हमारे भारत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ये हमारा करीबी पड़ोसी है और हम इसे मज़ीद मजबूत होते देखना चाहते हैं। नेपाल में इस वक्त जारी सियासी बहस के दरमियान कार्की ने इंकशाफ किया है कि उनका नाम एक मुमकिना उबूरी हुकूमत की क़यादत के लिए जैनजी तहरीक ने तजवीज़ किया है। उन्होंने कहा है कि अभी इसका फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मुझे मुल्क की खिदमत करने में खुशी होगी।
नेपाल में जारी सियासी अदमो इस्तेहकाम के दरमियान उबूरी सरकार की तश्कील की कोशिशें तेज हो गई हैं। दरियासनात सदर पोडेल ने कहा है कि वो सियासी हल के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सदर रामचंद्र पोडेल ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि वो फिलहाल तबादला ख्याल के जरिए मुल्क के मौजूदा चैलेंजों को आईनी हुदूद में हल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। नेपाल के सदर की तरफ से कहा गया है कि उनकी तवज्जो मौजूदा बहरान के आईनी हल तलाश करने पर है, जिसमें जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क में अमन व अमान को यकीनी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सदर ने तमाम फरीकों से मुश्तिल शहरियों के मुतालबात को पूरा करने के लिए जारी कोशिशों पर एतमाद रखने की अपील की। उन्होंने तमाम फरीकों से अपील की है कि वो मुल्क भर में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने में ताउन करें। सदर ने तमाम फरीकों से जारी कोशिशों पर एतमाद रखने की अपील की। और भारतीय बहरिया, फिजाइया और फौज की 10 खवातीन अफसरान की टीम आज तारीख रकम करने के लिए निकल गई हैं। ये टीम मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से भारतीय फौज के बहरी जहाज IASV त्रिवेणी पर सवार होकर दुनिया के दौरे के लिए रवाना हुई हैं। इस मुहिम को वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस मौके पर वजीर दिफा ने कहा कि मुझे यकीन है कि हमारी बेटियां इस मुहिम को मुकम्मल करके दुनिया को दिखाएंगी कि भारतीय खवातीन की बहादुरी किसी भी हद को उबूर कर सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि यह मुहिम नारी शक्ति, फौज की तीनों शाखों का इत्तेहाद, खुद कफील भारत और भारत के आलमी विजन की अलामत होगी। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वडूदकर की क़यादत में इस टीम में 5 आर्मी, 4 एयरफोर्स और 1 नेवी अफसर शामिल हैं। ये पहला मौका है कि जब भारतीय मुसल्लह अफ़वाज मुश्तरका तौर पर समुद्री सफ़र पर की मिशन की क़यादत कर रही हैं। ये अफसरान 26,000 नॉटिकल मील से ज़्यादा का समुद्री सफ़र करेंगी और इस दौरान टीम ख़ित्ते उस्तवा को 2 बार उबूर करेंगी और 3 अहम कैप लियोविन, कैप हॉर्न और कैप ऑफ गुड होप को उबूर करेंगी। और इस मिशन में टीम बड़े समुंदरों से गुजरेगी और दुनिया के खतरनाक तरीन समुद्री इलाकों जैसे कि ड्रैग पैसेज में भी सफ़र करेगी। ये मुहिम तकरीबन 9 माह में मुकम्मल होगी और इस दौरान टीम 4 गैर मुल्की बंदरगाहों पर रुकेगी और मई 2026 में मुंबई वापस आएगी। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव आज जयपुर के एक रोज़ा दौरे पर हैं। वजीर रेलवे ने खातीपुरा स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट का मुआयना किया और इसके साथ ही उन्होंने रियासत के रेलवे स्टेशनों की तामीर नौ के काम का भी जायजा लिया। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजस्थान के लिए नई ट्रेनें चलाने के साथ साथ दिल्ली से जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर तक वंदे भारत ट्रेनें चलाने की कोशिशें की जा रही हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जयपुर में बड़ी मेंटेनेंस फैसिलिटी डेवलप हो रही है। डेली यहाँ पर 12 से 18 गाड़ियाँ मेंटेन हो सके वैसी व्यवस्था की जा रही है। इसमें वंदे भारत भी मेंटेन होगी और कई दूसरी तरह की गाड़ियाँ मेंटेन होगी। किस तरह से राजस्थान के लिए और नई गाड़ियाँ ला सकें वो भी एक प्रयास है। उसमें मेजर प्रयास है, एक तो जोधपुर से दिल्ली की नई वंदे भारत जो अनाउंस कर चुके हैं उसकी पूरी कंप्लीट आज रिव्यू किया, तैयारी अच्छी है, बहुत जल्दी चालू होगी। दूसरा बीकानेर से दिल्ली की वंदे भारत, उसका भी अभी रास्ते में रिव्यू किया, उसकी भी तैयारी अच्छी है, वो भी जल्दी चालू हो जाएगी। और खेल की खबरों में 2 बार की एशियाई चैंपियन पूजा रानी और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप आस्थाना की गोल्ड मेडलिस्ट जैस्मीन लंबोरिया ने शानदार जीत दर्ज करते हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए मजीद 2 तमगे को यकीनी बना दिया है। खवातीन के 80 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में पूजा रानी ने पोलैंड की एमिलिया कोटोरुस्का को 3-2 से शिकस्त दी, जबकि जैस्मीन ने उज़्बेकिस्तान की अंडर 22 एशियन चैंपियनशिप मामा जुनोवा खुमोरा बोनो को 5-0 से हराकर खवातीन के 57 किलोग्राम के सेमीफाइनल में जगह बनाई। और इससे कबल वर्ल्ड बॉक्सिंग कप
आस्ताना की गोल्ड मेडलिस्ट नुपुर ने बुध को खवातीन के 80+ किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पहला तमगा यकीनी बनाया था। भारत के 2 और मुक्केबाज मीनाक्षी और जादूमणि सिंह ने भी अपने तमगे यकीनी बनाने से एक जीत दूर हैं। वो जुमे को क्वार्टर फाइनल में मैच खेलेंगी। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।